हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। कपड़े आ रहे हैं इसमें बहुत सारे, वो कर लो ब्लर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेत्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ये बर्तन के बाद कहाँ जा रही है? ठीक है। तो ये छोटा श्लोक है और बहुत अच्छा श्लोक है। मतलब समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? श्लोक छोटा है लेकिन है बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता को समझने का, भगवान को समझने का, सेवा कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति में, तो ये बताता है कि अगर तुम समझ रहे हो जो कि भगवान को इस अध्याय का जो भगवान ज्ञान बता रहे हैं उस ज्ञान को अगर कोई समझता है तो क्या फल मिलेगा उसको। तो उसके फल का वर्णन करता है। और फल ऐसा है कि इस दुनिया में तुम किसी के लिए कुछ भी कर लो, जो भगवान यहाँ पे जो फल बता रहे हैं वो दुनिया में कहीं पे वो फल मिल नहीं सकता। ऐसा फल मिलेगा अगर हम इस अध्याय 13 को समझ लेंगे। क्योंकि ये बात आ सकती है कि इतना क्या जरूरी है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेयम प्रकृति पुरुष, क्या इतना सारा तत्व बता रहे हैं प्रभु जी। अरे बता तो दिया 16 माला का जब 4 नियम का पालन और सेवा चले जाएंगे, ये क्या समझने की जरूरत है। भगवान कह रहे हैं अगर ये समझ लोगे ना तो फिर जो फल मिलेगा ना आपको, वो फल होगा जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। अब बताओ, हमें मान लो कि अध्याय 13 जब से स्टार्ट हुआ है, कठिन है अध्याय, कठिन तो है ही ऐसे ही। तो कोई कह सकता है कि क्यों इतना, मगर मतलब क्यों इतना दिमाग खर्च करना है इसके। अब भौतिक संसार में जाओ, क्या भौतिक संसार में हम कुछ सीखने के लिए अच्छी जॉब मिल जाए या सरकारी जॉब मिल जाए या कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए तो क्या हम मेहनत नहीं करते हैं? ऐसी ऐसी चीज समझते हैं जो कि समझ भी नहीं सकते, ऐसी चीजें समझने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। और मिलता क्या है? अच्छी जॉब मिल जाएगी, पैसा होगा, बस ये सब तो होगा। लेकिन इस भौतिक संसार में कहीं पे भी ये लिखा नहीं होता कि ये करके तुम जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाओगे। क्या लिखा होता है? भौतिक संसार में हम जो चीजें भी कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो जो भी प्रयास कर रहे हैं समझने का, कठिन से कठिन सब्जेक्ट पढ़ाई में, स्टडी में, इंजीनियरिंग में, जो कुछ दिमाग खर्च कर रहे हैं, क्या कोई लिखित में राइटिंग में दे रहा है कि ये तुम अगर समझ लोगे तो जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पा लोगे? लेकिन भगवान यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि अगर ये आप समझ लोगे तो जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा मिल जाएगा, यानी बैक टू होम, यानी हम भगवान वापिस भगवान के धाम चले जाएंगे। तो बस इसको समझना है, इसको सुनना है, सुन के भी फायदा है लेकिन समझना भी है। जैसे बहुत सारी कथाएं होती है ना कि जैसे गीता का महात्मा होते हैं ना कि इस, जैसे लास्ट में बोल देते हैं कि इसको जो कोई भी सुनता है तो उसे ये फल की प्राप्ति होती है। तो वैसे सुनना नहीं यहाँ पे कि सुन लिया फल की प्राप्ति होगी, सुनना मतलब समझना। क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया है या एवं व्यक्ति, व्यक्ति मतलब होता है समझना, समझना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लिंक समझ में आ गया? भगवान बता रहे हैं कि जो मैंने ये ज्ञान दिया है प्रकृति पुरुष
चेतना, जीव, ज्ञान, ज्ञेयम, इन सबको जो सुनता है, समझता है, उसे क्या फल प्राप्त। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सो भूयोऽभिजायते। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ठीक है, तो पहले हम इसका उच्चारण समझने का प्रयास करते हैं। या एवं वेत्ति पुरुषम, पुरुषम जो इस प्रकार समझता है, या माने जो इस प्रकार, एवं वेत्ति, वेत्ति आ गया ना, वेत्ति मतलब समझता है, सुनता नहीं, समझता भी है। जो इस प्रकार समझता है, क्या समझता है? आलू कितने रुपए किलो? नहीं, जैसे भगवान ने बताया, जैसे एक श्लोक से लेके अभी तक 22 श्लोकों में जैसे भगवान ने बताया वैसे समझता है। वैसे समझे ना, जैसे भगवान ने बताया वैसे समझना है, ये नहीं कि अपने दिमाग से समझना है कुछ। जैसे भगवान ने बताया वो स्वीकार करना है, वैसे समझना है। क्या समझना है, क्या बताया भगवान ने? कि भगवान नियामक है और जो प्रकृति है वो भोग्य है, और प्रकृति का भोक्ता जीव है, और प्रकृति भोग्य है। ये सब चीजें, भगवान क्या है? नियामक है, पालक है, यानी पुरुषा परा के रूप में है। पुरुषा कौन है? जीव है जो प्रकृति का भोग कर रहा है, और प्रकृति क्या है? भोग्य है, जिसको भोग रहे हैं जीव। ठीक है, जो इस तरीके से ठीक ठीक से समझता है इस तत्व ज्ञान को, और कह रहे हैं प्रकृतिम च गुणे सहा, ज्ञान को प्रकृति और गुणों के साथ, जो इस ज्ञान को ठीक ठीक समझता है प्रकृति और गुणों के साथ, क्या होता है? तो फिर कह रहे हैं सर्वथा वर्तमानोपि न शुभयो भी जायते। तो कहते हैं चाहे वह किसी भी अवस्था में वह वर्तमान हो। अवस्था समझते हैं? मान लो भोग में गिर गया हो, या स्त्री है, या पुरुष है, या किसी भी अवस्था में, मतलब इस वर्तमान, या फिर जो भी वर्णाश्रम में किसी में भी स्थित हो, किसी भी वर्तमान में स्थित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई जो भी हो, वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। अब बताओ, भगवान ने सीधा सीधा बता दिया कि तुम दोबारा जन्म कैसे नहीं ले सकते। क्या करना है? इसको समझना है, यानी इस अध्याय को तो चाट लो। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, भक्तों को तो भगवत गीता ऐसे रिपीट होनी चाहिए कि मुख पे, हर श्लोक मुख पे होना चाहिए। कोई कुछ बोले तुरंत बता दें इसका। इस तरीके से गीता तो रट लेनी चाहिए पूरी, मतलब पूरा एकदम घुस जानी चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि श्लोक बना लो, पारायण कर लेंगे तो श्लोक काफी याद हो जाएंगे, उसका अनुवाद भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। क्योंकि श्लोक और 7 से लेके, अध्याय 7 से लेके 12 तक, इसके बीच में छांट लो। कुछ 18 अध्याय के ले लेना, और कुछ अध्याय 4 के जो अच्छे अच्छे श्लोक है वो ले लेना बस। श्लोक एक वो भी आती है क्या? सिर्फ श्लोक होते हैं उसमें? हाँ हाँ, श्लोक नहीं, मैन का नहीं पता, सिर्फ पारायण होते हैं, श्लोक होते हैं काफी। देखेंगे, चलो ठीक है। तो ये भगवान देखो एक तरीके से साफ साफ खुल के बता रहे हैं कि तुम बस ये समझ लो, तत्व को समझ लो, और सही से सुन लो। इस तरीके से तुम किस वर्तमान स्थिति में कहीं पे भी हो, तुम स्त्री हो, पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि श्लोक है छोटा, लेकिन है बहुत बड़ा, क्योंकि फल को बता रहा है। क्या होगा, नींद आ रही? तो अहमता क्यों नहीं आई? उधर गई है? हाँ, क्या इसका? अरे तो चल ठीक है, चिल्ली पटाखा खाना, देखो इसी के ऊपर आता है। आज यही बात आएगी, अब कहना मत कि अमृता के ऊपर, ठीक है? मैंने पहले, मुझे तभी पता चला कि वो स्कॉन गई है, ठीक है स्कॉन गई, लेकिन खाने खाने के मूड से गई है।
दर्शन तो गॉड है ना। अच्छा, सिर्फ दर्शन करने जाना होता, खाने ना जाना होता तो जाती? हाँ नहीं जाती है लेकिन- हाँ ठीक है, तो उसी के ऊपर टॉपिक है क्या? बनाने के ऊपर? नहीं, ये चल क्यों नहीं रहा? और जिसका बटन थोड़ा वो है स्लो। ठीक है, तो हम इतने कठिन कठिन विषय पढ़ते हैं, समझते हैं भौतिक संसार में, तो कोई अच्छा लगे या ना लगे फिर भी समझने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर पढ़ाई करते हैं, और लेकिन कहीं भी कोई भी यही नहीं लिखित में देता कि तुम ये सब करके जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाओ। यानी जन्म मृत्यु चक्र तुम लगे रहोगे, इसकी विद्या दी जाती है, इसको अविद्या बोलते हैं। तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगाया जाए इस अध्याय में समझने को। अब इस अध्याय को कोई फिर से पढ़ता है ना तो बहुत ज्यादा कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ भगवान को कुछ क्या बोलना है। देखो भगवान इतनी सीक्वेंस में बता रहे हैं बिल्कुल। सबसे पहले क्या क्या बताया? क्षेत्र क्षेत्र के बारे में बताया, फिर ज्ञाता ज्ञेय के बारे में बताया, ज्ञान ज्ञेयम, फिर प्रकृति पुरुष। सीरियल से बता रहे नहीं, हम सही से ये पूरा बता दी। नहीं, ये इस अध्याय के वैसे तो वो है प्रकृति, जीव और कर्म और भगवान और इच्छा, ये सब मतलब 6 विषय है उसके। और यही 6 विषय उसमें क्या बोलते हैं भागवतम, श्रीमद् भागवतम में। तो यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है और इस अध्याय को समझना ही समझना है ताकि हमारा दोबारा जन्म ना हो। क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, कोई बोले कि दोबारा जन्म क्यों नहीं लेंगे, हम इसको समझ जाएंगे तो? क्योंकि हम इस अध्याय को अगर समझ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे। सेवा करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, यानी जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाएगा। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो पता ही नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, क्षेत्र कौन है, क्षेत्र की कौन है, किसको समझना, प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, भोक्ता कौन है, कौन नहीं है, कौन भोग रहा है, किसको क्या है, भगवान नियामक है कि मैं नियामक हूँ। ये सब धारणा बनी रहेगी तो फिर हम सेवा नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं जा पाएंगे। तो जब समझेंगे तो सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो मुक्त होगा। और अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं जो करेगा, मान लो कि नहीं होगा, तो वो मुक्त नहीं हो सकता। भगवान की सेवा नहीं करेगा तो मुक्त नहीं होगा। और बता रहे हैं इसमें कि अपने को जैसे मान लो कि इस अध्याय को जो नहीं समझेगा वो अपने आप को क्या मानेगा? फिर भगवान का दास नहीं मानेगा तो मानेगा क्या? अपने आप को शरीर मानेगा। और शरीर मानेगा तो क्या होगा? शरीर से जुड़ी वस्तु मेरी है, मैं इनका भोग करूंगा। तो फिर इस चक्कर में फंसता ही जाएगा, फंसता ही जाएगा, फंसता ही जाएगा। टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। निश्चित है, आगे ना मैं भी बोल रहे हो सकता है, ऐसा आता है ना कि कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, सकते आ जाता है। लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा है कि मुक्ति प्राप्त कर सकता है, नहीं। सुनिश्चित है, निश्चित नहीं, सुनिश्चित है। आप समझ में आ गया धाम जाना कितना आसान है अगर भगवत गीता की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में अपना लें और उस तरीके से। वैकुंठ धाम, वैकुंठ, वो मुक्ति की बात नहीं चल रही यहाँ पे। वैकुंठ धाम, भगवान के धाम, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। तो प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं एक उसमें कि जीव अनादि काल से कर्म बंधनों में फंसा है। अनादिकाल से हम क्या है? कर्म बंधनों में फंसे हैं, और उसको पता नहीं है कि वह क्या कम कर्म करे जिससे वह मुक्त हो जाए। देखो हम तो फंसे हैं इस जगत में, अब हम ये नहीं जानते कि हम क्या ऐसा कर्म करें कि जिससे हम मुक्त हो जाए, पता ही नहीं है। पता हो तभी तो करेंगे। जैसे मान लो कोई बीमार है, अब उसे उसकी इलाज ही नहीं पता उसको, तो बीमार ही रहेगा। उसका इलाज अगर कोई आगे बता दे कि ये खाओ तो वो ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे बीमार हैं और समझ में नहीं आ रही दवा क्या है। तो जब इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है जो भगवान इसमें बता रहे हैं, तो फिर पता चलता है मुझे क्या करना चाहिए, और जब करता है तो फिर मुक्त हो जाता है। पता चलेगा मुझे क्या करना चाहिए, फिर जब करेगा तो मुक्त होगा। ऐसा नहीं कि पता चल गया और कर नहीं रहे और मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं है। पता चल गया है और हम कर भी रहे हैं उसको, तब हम मुक्त हो पाएंगे। तो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। और नहीं तो स्वाभाविक है कि हमारी स्वाभाविक ही मतलब हमारा स्वभाव ही है कि हम भोग की तरफ बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जो जीव है वो भोग उन्मुख रहता है, भोग की तरफ ही भागता है। तो स्वाभाविक है हम भोग की तरफ ही जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे और भगवान की सेवा में लग जाएं। आगे बता रहे हैं
उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। स्थिति समझ रहे हैं? सेवा में लगा स्थिति कैसी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो कि यूट्यूब पे 50 लाख फॉलोवर नहीं है, कहीं भी गीता में शास्त्र में लिखा है कि जिसके फॉलोवर होंगे वही धाम जाएंगे? कहीं नहीं लिखा है। शुद्ध भक्त होना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा चाहिए, फॉलोवर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉलोवर इसलिए कि अगर कोई सच्चा ज्ञान दे रहा है तो फॉलोवर जितने बढ़ेंगे उतने सुनेंगे, उनका कल्याण होगा। अगर ये माइंड में सेट है कि सबका उद्धार हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में सभी असुर प्रवृत्ति के ही हैं। तो गुरु, जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि गुरु की कमी है, गुरु होना है। हमें कैसे होना है? जारे देखो तारे को कृष्ण प्रेस, तुम सबको ही गुरु बन सकते हैं। गुरु की कमी है क्योंकि लोग तो जानते ही नहीं कुछ, तो हर किसी को गुरु बनना पड़ेगा, तब बताना पड़ेगा, दिव्य ज्ञान देना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वभाव का मुख्य तरफ रहता। तो कहीं पे भी वर्तमान हो पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कितना अच्छा है श्रुति फल इसका, है ना? इस अध्याय को पढ़ लें तो कितना अच्छा है। तात्पर्य क्या हुआ? प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है, और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। आगे ना, तो मुक्ति का मतलब क्या है? देखो, यह श्लोक ज्ञान के फल को कह रहा है। जो ज्ञान इसमें बताया जा रहा है उसके फल क्या मिलेगा उसको कह रहा है। शरीर में है, जीव शरीर में है, मतलब इस शरीर का आश्रय लिया है जीव ने। हम जीव हैं, आत्मा है, लेकिन हमने आश्रय किसका लिया है? किसमें रह रहे हैं? इस शरीर में रह रहे हैं। लेकिन ये शरीर भोग के लिए नहीं है, ये ज्ञात होना चाहिए। लेकिन इस शरीर के माध्यम से मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, भगवान की भक्ति करनी, सेवा करनी, नियोजित करनी। क्यों? क्योंकि समझ आ गया मैं भगवान का दास हूँ, और मुझे इस जगत में, मैं इस जगत का हूँ ही नहीं। जैसे कि लेक्चर में हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं, मैं तो कृष्ण का हूँ। क्या सोचना है? मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं तो कृष्ण का हूँ। अब बीच बीच में क्या हो जाता है? ये रहता है मैं तो इसका हूँ, मैं तो इसका हूँ, मैं तो उसका हूँ। ये जो आता है तो फंस जाते हैं हम। मैं तो इसका हूँ, अब इसका हूँ तो उधर चलेगा लोग, मैं इसका हूँ तो उधर चलेगा, उसका हूँ तो उधर चलेगा। लेकिन जब ये भावना रहेगी मैं तो कृष्ण का हूँ, तो फिर कहाँ जाएंगे? उनके पास जाएंगे। तो मैं तो इस जगत का हूँ ही नहीं, मैं तो कृष्ण का हूँ। ये रट लेना है, मैं कृष्ण का हूँ। देखो, हम कई बार सुन चुके हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं, भगवान की सेवा करनी चाहिए। लेकिन हमेशा हम इस धारणा के हिसाब से कार्य नहीं करता। ऐसा तो नहीं कि हम कृष्ण के दास हैं और हमेशा यही कार्य कर रहे हैं, कृष्ण के दास को करना चाहिए। धारणा से नहीं कर पाते। इसीलिए बार 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 सुनना चाहिए, मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, ये जगह दुखा लिया मैं, दुखा लिया मैं, दुखा लिया। भक्त आगे बताते हैं यहाँ सुख नहीं है। दुख का तो छोड़ो, दुख तो हम सोचते नहीं कि इस दुनिया में दुख है, हम ये सोचते हैं यहाँ सुख ही सुख है। इसलिए भक्त लोग आते हैं, बताते हैं कि ये यहाँ सुख है ही नहीं। दुखाले बोले तो क्या है? दुख का है यहाँ, दुख है यहाँ। यहाँ बोल उनसे बोलते हैं कि सुख है ही नहीं, यहाँ पे सुख समझ रहे हो खाली तुम इसको, सुख है ही नहीं। तो प्राय हम लोग इस जगत में कुछ अदृश्य धागों से बंधे रहते हैं। प्रभु जी कितनी अच्छी बात बताई, अदृश्य धागों से। अदृश्य धागे क्या है? अहमता और ममता। अहमता क्या होती है? मैं ये शरीर हूँ। ममता कहती है शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं मेरी है, ये ममता है। और उसके अनुसार फिर हम कार्य करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि खाना पीना बंद नहीं किया है, लेकिन कृष्ण कथा सुनना बंद कर दिया। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनो। खाना पीना सोना ये तो बंद नहीं किया है, कृष्ण कथा सुनना बंद कर दिए, या सुन नहीं रहे हैं। खाना पीना सब चल रहा है, यानी खाना पीना तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि भगवान कह रहे हैं कि अगर कृष्ण कथा से, इस ज्ञान से क्या होगा, तुम पुनर्जन्म नहीं लोगे। कितनी महत्वपूर्ण उतार है। तो ये महत्वपूर्ण ना हो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कि जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। वही यहाँ पे टॉपिक पहले से बता रहा है। खाना पीना हम ये तो कभी नहीं छोड़ते, लेकिन कृष्ण कथा जरूर छोड़ देते हैं। क्या किसी ने एक साल में बताओ खाना पीना छोड़ दिया? कि किसी, मैं बिजी था, मैं इस वजह से खाना नहीं खा पाया, ऐसा हुआ कभी? खा नहीं पाया खाना, एकादशी फास्ट छोड़ के बाकी दिन, ऐसा हुआ कभी? फिर कृष्ण, हाँ, कृष्ण, लेकिन कृष्ण कथा के मामले में कभी अपने आप से पूछा क्या मैंने कृष्ण कथा क्यों नहीं सुनता यार? लाख बहाने होते हैं हमारे पास कृष्ण कथा ना सुनने के, कि यहाँ बिजी हो गया, बाजार चला गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना, कुछ भी। लेकिन क्या खाने के लिए कभी ये बहाना बनाया कि आज मैं इसलिए खाना नहीं खा पाया, बिजी हो गया?
तो भगवान फिर यहाँ पे यही इसीलिए बोल रहे हैं कि पर कृष्ण कथा छोड़ दी तो जन्म मृत्यु से, मतलब कृष्ण कथा अगर सुनोगे तो जन्म मृत्यु से पार हो जाओगे, लेकिन उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। और महत्व किसको दे रहे हैं? खाना पीना। यानी खाना पीना तुमने साल में कभी नहीं छोड़ा, कृष्ण कथा छोड़ दी साल में। यानी महत्वपूर्ण क्या है? खाना पीना महत्वपूर्ण है, कृष्ण कथा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो बाद में भी सुन लेंगे, खाना पीना तो रोज चाहिए। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे शरीर की नीड खाना पीना है, जो हम रोज डाइट लेते हैं, उसी तरीके से हमारे आत्मा की नीड है स्पिरिचुअल ज्ञान, जो हमें रोज लेना चाहिए। रोज नहीं लेंगे और 10 दिन कथा मत सुनो कोई भी, फिर देखो कैसा लगेगा, पागल से हो जाओगे, एकदम बिल्कुल मटेरियल जैसे बन जाओगे। ठीक है, तात्पर्य तात्पर्य तो पढ़ ही रहे थे, ठीक है। तो और इसमें क्या बता रहे थे? मुक्त अधिकारी बन जाता है। देखो ध्यान दें, इस जगत में इसलिए क्योंकि हम भगवान बनने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं ना इसमें कि भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन ऊपर क्या कह रहे हैं? प्रकृति, परमात्मा तथा इनके अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है, और वह इस भौतिक प्रकृति में लौट आने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन हम इस जगत में क्यों फंसे हैं? जा सकते हैं, लेकिन फंसे क्यों हैं फिर? फंसे इसलिए हैं कि हम अपने आप को भगवान बनने का प्रयास, अपने आप के लिए भगवान बनने का प्रयास करते हैं। भगवान बनने का प्रयास करने से मतलब है, जो परम स्वामी हैं, परम नियंता हैं, हम उनकी नकल करना चाहते हैं। मतलब केंद्र में अपने आप को रखना चाहते हैं। केंद्र में अपने आप को रखना चाहते हैं, जबकि रखना चाहिए कृष्ण को, और रखते हैं अपने आप को। तो अपने आप को केंद्र में रखने से क्या हो जाता है? क्या मतलब है अपने आप को केंद्र में रखने का? अर्थ है सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए। अगर कुछ भी मेरे अनुसार नहीं हो, क्रोध सीधा। और क्रोध क्या है? नरक का द्वार है। इसलिए कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। लोभ है तो लोभ का अलग है नरक, काम का अलग है, क्रोध का अलग है। इन तीनों में इंसान नरक में जाएगा। अगर जिसने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है, वो नरक में जाएगा। काम क्रोध लोभ, ये नरक के द्वार हैं तीनों, तो समझ लीजिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, मेरी इंद्र तृप्ति होनी चाहिए। और मेरी इंद्र तृप्ति कोई नहीं कर रहा है तो बस दूर, आज से मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। और भक्त क्या करते हैं? भक्त की लाइफ में कृष्ण केंद्र में होते हैं। और भक्त की मनोवृत्ति ये रहती है कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए, क्या मैं ऐसा कार्य करूं, अगला कार्य क्या करूं जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए, कृष्ण प्रसन्न हो जाए। उसका भाव ये रहता है कृष्ण संतुष्ट होने चाहिए, तो वो धाम पहुंच जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस चीज के हमको जो समझ लेता है, सुनता है, समझता है, तो भगवान के धाम तो जाएगा ही जाएगा। अब बताओ, क्या अद्वैतवादी मुक्त हो सकते हैं, धाम जा सकते हैं? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं, प्रकृति पुरुष नहीं समझ रहे ना, वो तो अब सब एक एक मतलब कि आत्म परम एक ही है। तो वो तीसरे श्लोक के हिसाब से समझे ही नहीं। तो वो चाहे कितने भी विद्वान बन जाए, कितने भी ज्ञानी बन जाए, पर वो मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही एक्सेप्ट नहीं किया कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। प्रकृति भोग्या है, जीव पुरुष भोगता है, भगवान परम भोक्ता है। परम भोक्ता मतलब पालक के रूप में, नियंता के रूप में। तो यही बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे थे? यह ज्ञान का फल है। तो यही ज्ञान का फल है कि हम मुक्त होकर अधिकारी बन जाते हैं वैकुंठ में। ज्ञान यह समझने के लिए है कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है। और तब जिस रूप में भगवान ने भगवद गीता कही है, उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। देखो, हमें अपनी स्थिति समझनी चाहिए, दूसरों की स्थिति नहीं बता रहे हैं, अपनी स्थिति समझनी चाहिए। अपनी मतलब पहले अपने आप का कल्याण करना है, पहले खुद गीता समझनी है, अपने आप को करना है, फिर प्रीच करना है, प्रचार करना है। कहने का तात्पर्य यह है, हमें अपनी बीमारी समझनी है और फिर दवा लेनी है। तो हम अपनी बीमारी समझ नहीं पा रहे हैं, मान लो मुझे खांसी हो गई, या मैं उसकी दवा नहीं समझ पा रहा हूँ। अब कोई आया, अरे तुम्हें खांसी है, ठीक है तुम फलाना फलाना दवा खाओ, ठीक हो जाओगे। तो उसी तरीके से हम बीमार हैं अविद्या से। भक्त आते हैं कि तुम कृष्ण के दास हो, तुम भगवान का नाम लो, जप करो, कथा सुनो, ठीक हो जाओगे। मतलब कि समझ में आ जाएगा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो तब जाके समझता है कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, ये जिंदगी क्यों मिली है मुझे, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। ये सब बात तब समझ में आती है जब कोई ज्ञान देने आता है, भक्त को हमें जगाता है, करता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण भावना को प्राप्त करना है, मतलब अपनी स्थिति को समझना है। मतलब जैसे हम कौन है, एक तो ये समझना अपनी स्थिति को, हम कौन है, और दूसरा उसे प्राप्त करने के लिए क्या अभिधेय है। देखो, अभिधेय को समझना है। अभिधेय मतलब 3 चीजें होती हैं अभिधेय में।
अभिधेय में 3 चीजें होती हैं, वो होता है संबंध ज्ञान, एक अभिधेय, एक प्रयोजन। सुना है ये चतुर्थ शतरंज के उसमें भी आता है? संबंध ज्ञान और प्रयोजन और इसमें एक अभिधेय। तो अभिधेय किसको कहते हैं? अभिधेय कहते हैं जीव का संबंध क्या है और जीव इस जगत में क्यों दुख भोग रहा है, ये हो गया संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान है। और अपनी स्थिति को हम कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, इसका साधन क्या है, ये है अभिधेय। पहले जीव ये समझ गया कि अपने संबंध को समझ गया, मैं कौन हूँ, भगवान का दास हूँ और मुझे दुख क्यों सता रहे हैं, ये तो हो गया संबंध ज्ञान। और अभिधेय क्या होता है, अपनी स्थिति को हम कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अपना स्वरूप, चिन्मय स्वरूप वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका उपयोग किस साधन का उपयोग करके, तो इसको बोलते हैं अभिधेय। और क्यों प्राप्त करें, क्या प्रयोजन है, तो इसका प्रयोजन करते हैं भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो यह है प्रयोजन, मतलब हम क्यों करना चाहें, हमारा प्रयोजन क्या है, भगवत प्राप्ति करने के लिए, तो इसको बोलते हैं अभिधेय संबंध प्रयोजन। तब ये निश्चित है कि वह संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा, वह सच्चिदानंद में जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। आ गया ना, वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। यानी एक बात ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे और भी श्रुतियों में हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर को जो पढ़ता है उसे ये पुण्य फल प्राप्त होता है, ये वैसा नहीं है। वैसा करते इसको समझना है, क्योंकि इसमें भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ शब्द है यो वेत्ति यम एव वेत्ति। यम एव वेत्ति मतलब समझ, जो समझता है इस ज्ञान को वो वैकुंठ सेवा करेगा तो मुक्त हो जाएगा। तो वही तो समझना है, पढ़ना नहीं है, खाली समझना है। तो यहाँ शब्द आया समझना। ठीक है, छोटा श्लोक था। नहीं समझ गया, मतलब ऐसा यही जरूरी नहीं है कि जॉब समझ गया तो जॉब नहीं करेगा। क्या सेवा करता है? क्यों? सुबह शाम सेवा करो, बाकी जो कमा रहे वो भी भगवान की सेवा के लिए कमा रहे हैं। गृहस्थ जो है कर रहे हैं वो भी तो समझ रहे हैं ना, भोग तो नहीं कर रहे हैं ना। ये देखो समझने का मतलब, ये थॉटली ये समझ गए तुम कि अब मुझे भगवान की सेवा ही करनी है, अपनी इंद्र वृत्ति नहीं करोगे और केंद्र में भगवान रहेंगे, ये सब चीजें तो रहेंगी ना। तो ऐसे धीरे धीरे जब और शुद्ध हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे जॉब भी छूट जाएगी। भगवान सब रास्ते दिखाते चले जाएंगे, जैसे इतना दिखाया है आगे और दिखाए। ओके, सभी का बहुत